मानते हो तो तुम्हें किसी कोई अच्छा लगता है तो तुम एक काम जरूर करना। क्या भगवान उन्हें तथागत के प्रति मन प्रसन्न करवाओ, उनके श्री सद्धर्म के प्रति मन प्रसन्न करवाओ, आर्य महासंघ के प्रति मन प्रसन्न करवाओ, शीलवान बनाओ। ये उत्तम श्री सद्धर्म उन लोग को दो अनुकंपा करके। यही है सबसे बड़ा उपकार। माँ का उपकार चुकता नहीं कर सकते, कितना भी मरते दम तक सेवा कर ली। कृतज्ञता कुछ लेवल पे चुकता होता है, पूरा नहीं होता है, लेकिन धर्म सिखाने के माँ को पूरी तरह चुकता होता है। इतना धर्म आग्रह, इसलिए बोलता है धम्म सब दानंग धम्म दानंग जिनाति, सभी दानों से धर्म दान श्रेष्ठ है। तो इसलिए भगवान बुद्ध, लेकिन ये धर्म दान हम लोग लेते समय अपने आप में एबिलिटी होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। वो क्षमता क्या? भगवान बुद्ध बोलते हैं एसो विन्यो पुरिसो, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मेरे पास आए, असठ हो, लेकिन उसमें सठ कपट नहीं होना चाहिए, अमायावी माया नहीं होना चाहिए, उजू जाति को दिल सीधा होना चाहिए, बात करने में सब चीज दिल का साफ होना चाहिए। वो आया तो सुबह आया तो कितना भी देर करे, हम बात करते करते उसको शाम तक धर्म बोध करवा देंगे। भगवान बुद्ध बोलते हैं धर्म बोध करेगा। इतना उत्तम, मतलब सट कपट माया हम लोग को बाधा करता है। इसलिए दिल से पूरा खुला मन से आज धर्म सुनना चाहिए। क्योंकि देखिए हम सभी लोग को ये मिला हुआ मौका बहुत दुर्लभ है। अभी धर्म के आसन पे सभी लोग धर्म चर्चा नहीं करता है। बहुत सारे लोग प्रोग्राम बहुत जगह होता है, लेकिन टाइम सबसे ज़्यादा 1-2 घंटा 4 घंटा स्वागत करने में लग जाता है। लेकिन यहाँ हम अभी रात में 3-4 बजे आए, लेकिन थके हुए हैं, लेकिन देखकर खुशी हुआ कि ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना प्रोग्राम शुरू हुआ। ये प्रज्ञा उपासिका का और योगेश सिंधु उपासक का प्लान। तो इसीलिए आप लोग मन में श्रद्धा जगना चाहिए। हम 2 बात धर्म का बताते हैं। देखिए भगवान बुद्ध बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये आयु वर्ण सुख बल यश कीर्ति और मरने के बाद सुगति सुख, ये सब पसंद है, सभी को इच्छा है। सभी लोग बहुत मनाव करते हैं, नहीं चाहता है कि हमको लंबी उम्र मिले, सब चाहते हैं। नहीं चाहते कि हम सुंदर से रहें, सब चाहता है। नहीं चाहते कि हम सुख से रहें, अच्छा से गाड़ी में जाएं, खाए पिए, सब चाहता है। नहीं चाहता है कि हम बल संपन्न रहे, न्याति रिश्तेदार सब को मान पहचाने, इज्जत दे, मतलब एक अच्छा से रहें, सुख से, सब चाहता है। लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं उसके लिए कई कारण हैं, ऐसा ही नहीं मिलता। संसार में 4 चीज प्रैक्टिस करने के कारण ही भगवान बुद्ध बताते हैं उसको सारा सुख सुविधा मिलता है। अभी हम लोग को वो 4 चीज सुना हुआ बात है, हम सिर्फ सारांश में बता देते हैं। समय कम है, बहुत सारे बनते लोग बोलने के लिए, आधा घंटा समय है मेरे पास। तो देखिए भगवान बुद्ध बोलते हैं संसार में जिस किसी को सुख मिलता है तो उसके लिए प्रतिपदा है, मार्ग है, ऐसा ही नहीं मिलता है। हम लोग गाय के पास जाकर गाय को आरती उतार कर, हम सिंह को तेल लगाकर हम बोलेंगे दूध निकल जाओ, तो गाय से दूध निकलेगा क्या? गाय भी सही है, आदमी भी सही, आदमी भी दूध लेने का इच्छा से गया है, लेकिन लेने का जगह गलत है, दूध नहीं मिलता है उसको। दूध लेने के लिए जाना पड़ेगा तो गाय का थन के पास जाना पड़ेगा, तब जाके दूध मिलता है। तो उसी प्रकार हम सभी लोग भगवान बुद्ध का धर्म को सही लाभ उठाना है तो हम लोग को दिल से सही जगह पे जुड़ना होगा, धर्म में दिल से जुड़ना होगा। नहीं तो हम लोग, भगवान बुद्ध बोलते हैं एक सुंदर गाथा, वो क्या है? अपकाते मनुष्येषु, भिक्षुओं अल्प ही मनुष्य है जो बचता है। अपकाते मनुष्येषु पार तेजना पारगामिनो, जो पार जाने के लिए, मुक्त होने के लिए, सुख के लिए, धर्म के लिए, एक सत्य के लिए कदम उठाने वाला अपकाते बहुत कम है। अपकाते मनुष्येषु तेजना पारगामिनो,
अथायं इतरा पजा, बाकी लोग क्या है पजा, इतरा मतलब इधर ही, अथाय इतरा पजा तीर नेव दावतो, इधर ही दौड़ते रहता है, घूमते रहता है, करता नहीं है, सिर्फ दिखाते रहता है, बोलते रहता है, लेकिन करने वाला अपकाते हैं, नाखून का मेटी जैसा। भगवान बोलते भिक्षु ये नाखून का मेटी है या धरती का मेटी ज्यादा है? भगवान आपके में हाथ में तो इतना ही थोड़ा नाखून का मेटी है, धरती का मेटी करोड़ गुना ज्यादा भी बराबर नहीं कर सकते। हाँ भिक्षु इतना ही पुण्य के लिए, सम्मादिष्टि के लिए कदम उठाता है। सभी लोग कदम उठाता है इस मतलब भोग सुख के लिए, अपना सुख संपत्ति जो भोग वस्तु है खाने पीने के लिए, उसके लिए कदम उठाता है। अपने लोग कदम उठाता है। दूसरा न्याति सुख के लिए, हमको न्याति रिश्तेदार से सुख मिले, उसके पीछे भागता है। और लोग इस्तेमाल करता है आरोग्य सुख के लिए, अरे मेरा शरीर निरोगी रहे, उसके लिए दौड़ता है। लेकिन लोग दौड़ता नहीं है सील के लिए, लोग दौड़ता नहीं है सम्यक दृष्टि के लिए, एक अच्छा देख, एक प्रज्ञावान जीवन के लिए, एक सुंदर श्रेष्ठ जीवन के लिए दौड़ता नहीं है, कदम नहीं उठाता है, कम है। तो उसके लिए कदम उठाना मतलब प्रज्ञा होना बहुत लक्षण है। अभी आप लोग को प्रज्ञा नहीं है करके हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि प्रज्ञा नहीं होता तो, क्योंकि इनका भी नाम प्रज्ञा ही पड़ गया। प्रज्ञा नहीं होता तो आज आप लोग भिक्षु संघ के सामने से, प्रज्ञा तो पुण्य से मिलता है, पुण्य है तो सब मिलता है एक एक करके। तो आपको पुण्य नहीं है तो आप यहाँ नहीं बैठेंगे, आप ऐसे भिक्षु संघ को देखकर हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये पुण्य का लक्षण है, पुण्य का बीज है अंदर। लेकिन हम लोग आलस और कपट और छल और मन भटकाव के कारण, ये दुनिया के कारण, हम लोग फंसने के कारण सही चीज नहीं चुन सकते। अभी दुनिया में कितने बहाने वाला जगह है। देखिए हम लोग को धर्म प्रैक्टिस करने के लिए कितना बाधा है। एक दुनिया काम वासना में बढ़ रहा है, अभी इतना लंबा सूर से कि कह नहीं सकते हैं। परिवार में एक लफड़ा चल रहा है। एक आदमी गुस्सा क्रोध करते करते घमंड से रह रहा है, नहीं क्या? एक देश में युद्ध चालू है, एक बच्चा में किसी को और कुछ प्रॉब्लम, डिवोर्स का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, उसको पूरा दुनिया भर के लड़ाई झगड़ा युद्ध चल रहा है, हर तरीका से बाधा। उसके बीच में हम लोग को बहने वाले दुनिया के बीच में थोड़ा सा रुक कर हमको धर्म प्रैक्टिस करना है, कितना मुश्किल है। लोग अंगुली दिखाएगा ही दिखाएगा। ये दिल से प्रज्ञा उपासिका सिंधे उपासक योगेश सिंधे कर रहा है तो अनिवार्य मन में आएगा मेरे साथ क्यों ऐसा, हम तो दिल से कर रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है, कभी कभी मन में आता है। ये बाधा है, अनिवार्य आता है। फल में ही पत्थर लगता है, वैसे ही पीड़ा आता है। हम लोग को चुनकर सही चीज आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए 4 चीज क्या है जिसके कारण लोग सारा सुख सुविधा संसार में आता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, उसमें से पहला है श्रद्धा, बहुत समय तक प्रैक्टिस करने के कारण। अब श्रद्धा मतलब हम लोग को तो सुन के थक गए, नहीं क्या? श्रद्धा श्रद्धा सब श्रद्धा बोल रहा है, लेकिन श्रद्धा कोई तो समझ नहीं पा रहा। सबसे ज्यादा भारत के लोग इसमें भी खिचड़ी है। कोई भगवान को डांट रहा है तो कोई बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब बुद्धि का शरण जाओ, नहीं क्या? अपना बुद्धि का शरण, अपना बुद्धि एक 2 कौड़ी का तिनका जैसा है, उसके शरण जाओ बोल रहा है। अंतिम में उसका जो धूल जैसा जो की बुद्धि है उस रास्ता भटका देता है, क्योंकि शरण अपना बुद्धि का गया। धम्मं शरणं गच्छामि मतलब जो धर्म सुना है उसका शरण में जाओ, अपना जो जानता है थोड़ा, बुद्ध का धम्म के शरण नहीं। संघं शरणं मतलब जो महिला मंडल बना है, पुरुष मंडल बना है, एक बुद्ध विहार का जो ट्रस्ट बना है, कमेटी बना है, संस्था बना है, उसके शरण जाओ। नहीं बोलता क्या? बात करता है, अर्थ को अनर्थ कर दिया, उल्टा ही ले लिया। तो ये श्रद्धा हम लोग सोच रहे यही श्रद्धा है, नहीं। श्रद्धा होती तथागतस्य बोधि, जो बुद्ध भगवान के बोध किया हुआ जो चीज है, उन्होंने अरहं हुआ है बोध ऋषि के नीचे,
पारमिता पूर्ण करके, राग देश मोह नष्ट करके, वो चीज को याद करके खुश होता है, श्रद्धा बढ़ाता है, अपने को ताकत बढ़ाता है, मजबूत करता है। अतीत में राजा लोग, सम्राट अशोक, दुष्टगामी राजा श्रीलंका, देवानंपी, अनंत, बहुत बड़े बड़े सारा राजा लोग एक गाथा निरंतर बोलता था स्तूप के सामने। क्या गाथा वो है? वो बोलता था, भगवान के स्तूप के सामने हाथ जोड़कर बोलता था, बहुत दिल से बोलता था। बोलता था मैं ये जो तीनों लोक है, बोलता है गाथा, बुद्धो तिलोक शरणो, बोल गए थे अभी याद है। बुद्ध तीनों लोक का शरण है, सबसे बड़ा। बुद्धो तिलोक शरणो, बुद्धो सूर्यो तमनो दो, बुद्ध तो मेरा जीवन का अंधेरा दूर करने वाला सूरज है। बुद्धो सूर्यो तमनो दो एवं तंग शरणं खेमा, वो जो शरण जो है, खेम भूमि है, एक उत्तम भूमि है, अच्छा जगह है, सुरक्षित जगह। एवं तंग शरणं खेमा, धम्मों में, बुद्धों में शरणं वरा, वो बुद्ध का शरण श्रेष्ठ है। गच्छामि शरणं बुद्धं, वो शरण जाते हैं बुद्ध के। नत्थि मह्यं भयं सदा, मेरे लिए डरने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम जो चुने हैं शरण, वो बुद्ध का शरण है। ऐसे हाथ जोड़ के स्तूप के पास बोल के सिर टच करके जाता, तभी ताकत मिलता था, तभी कुछ कर पाया। धम्मो तिलोक शरणो, तीनों लोक में, रूप लोक, अरूप लोक, काम लोक, तीनों लोक में धम्मो तिलोक शरणो, सबसे बड़ा शरण है धर्म। धम्मो सूर्यो तमनो, धर्म ले लिया तो अंधेरा दूर होता है, सूरज बन के जीवन में रास्ता दिखाता है। एवं तंग शरणं खेमा, वो शरण जो है धर्म का, क्षेम भूमि है, सुरक्षित भूमि है। धम्मों में शरणं वरम, वो श्रेष्ठ चीज है धर्म। एवं तंग शरणं में गच्छामि धम्मा, गच्छामि शरणं धम्मा, धर्म का शरण में जाते हैं। नाथि मह्यं भयं सदा, मेरे लिए डरने का क्या बात है, भय होने का क्या बात है। ऐसे सोच सोच कर अपने को मजबूत करता है, धर्म का बात को याद करके, समझ गए, धर्म को बात को याद करके। कितना भी कुछ हो जाए, मन कंपा नहीं होता। कितना भी भिक्षु लोग को कभी कभी बदमाशी करते देख लेता है, लोगों को देख लेता है, मन कंपा नहीं करता। संघं शरणं गच्छामि को मजबूत करता है। कोई कोई लोग, आज कोई भिक्षु को दोस्त देखकर हम भिक्षु संघ को मानते ही नहीं है। कोई कोई लोग धर्म उल्टा सुनकर उल्टा पुल्टा सब खिचड़ी बना के रखा, लेकिन हम डांटेंगे नहीं। तो बुद्ध के प्रति मन में श्रद्धा बढ़ाना, धर्म के प्रति, और संघ के, तीनों लोक में जो सबसे अग्र संघ लोग है, जो बुद्ध को वचन को सुरक्षित करके लेकर आकर साथ में वो खुद ही पालन करके आगे तक गया, निर्वाण पाया, उन संघ का शरण गए, वही सबसे अग्र शरण है। उनको याद करके मजबूत होना है, हमको खुश होना है, आदर्श लेना है। हम अकेले पहला व्यक्ति नहीं जो जाने वाले उस धर्म पे, जाने वाला अनंत लोग है जो सुख पाया है, जो शेर जैसा रहा है। ऐसे करके तीनों लोक में तथागत का श्रावक संघ को गौरव देता है, श्रद्धा बढ़ाता है। बुद्ध भगवान बिना गुरु के उपदेश ऐसा सत्य को बोध किया है, और विद्या आचरण को परिपूर्ण कर सुंदर निर्वाण मार्ग पे चले गए, उसको बुझा दिया, सुंदर निर्वाण मार्ग पे चले गए। ऐसे करके मन में श्रद्धा बढ़ाता है। जो दुष्ट देव मनुष्य है, उन सभी लोगों को अनुकंपा करके धर्म बताए हैं। अंगुलीमाल जैसे दुष्ट लोगों को भी भगवान करुणा मैत्री से नहीं बताएं क्या? बहुत करुणा मैत्री से बताएं। जो दुनिया गाली दे रहा था, दुनिया डांट रहा था, उन बीच में भगवान बुद्ध करुणा मैत्री से उसको सुधारने के लिए निकल पड़े। पटाचारा जो दुनिया पागल घोषित कर दिया था, वो पागल हो भी गई थी, लेकिन भगवान बुद्ध उसको धर्म का दावा औषध दे के सुखी किया। किस्सा गौतमी बच्चा मर गया, फिर भी भगवान बुद्ध धर्म का औषध के उनको सुखी किया, निर्वाण दिया। कि सुनीत जैसे अनेकों उस नीच जैसे जगह पे रहकर नीच मानने वाले लोग मानकर उसको डांट रहा था, दबा रहा था, उनको भगवान बुद्ध ऊंचा राज आसन पे बैठाकर, राजा महाराजा को नीचे बैठाकर धर्म देश न दिलवाए, भिक्षु बनाकर, निर्वाण देकर, सत्य चीज को देकर
श्रेष्ठ बनाकर, पूजनीय बनाकर। तो उसके प्रति हम लोग अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए, खुशी होना चाहिए संघ के प्रति। उन अरहंत लोग जो आम्रपाली जैसे वैश्या को भी पवित्र बना दिया धर्म, और उस संघ में शामिल होकर श्रेष्ठ हो गया, उस भिक्षुणी संघ, उन सारे संघ परंपरा को याद करते हुए हम शरण जा रहे हैं। ऐसे करके 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 श्रद्धा बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा पैदा। दूसरा, ये श्रद्धा बढ़ाते हैं तो उसको निर्वाण पाना, इस जन्म नहीं तो आने वाले जन्म में सुअर हो जाता है सुख भोगते हुए। दूसरा कारण है सील। दूसरा कारण क्या है? आप लोग सुने हैं, लेकिन हम एक ऊपर से भगवान जो बताएं सूत्र वो सारांश में बताते हैं। सील मतलब पंचशील है, अष्टशील है, आदिशील है। तो दुनिया कभी कभी हमारे नजर में हत्या करके खुशी से रह सकता है, चोरी कर खुशी से रहता है, लेकिन वो जानता है ये जो हत्या है, चोरी है, व्यभिचार है, अपस्वादा, अल्प स्वाद है सिर्फ उस समय के लिए, बहुत दुखा, बहुत आदिन, बहुत दुख है, बहुत खतरा है आगे जाकर। वो जानता है कि ये जो सील हम भंग करेंगे, ये सील जो दुश्शील होंगे, हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, नशा करेंगे, हत्या करके दूसरे को दुख देकर, चोरी करके दुख देकर, व्यभिचार, झूठ, नशा, ये सब करके हम दूसरे को डर दे रहे हैं। नहीं, हत्या करके दूसरे को डर नहीं दे रहे क्या? वैर नहीं तैयार कर रहे क्या उसके प्रति? अनिवार्य कर रहे हैं। चोरी करके दूसरे को डर नहीं दे रहे क्या? अपने को डर नहीं दे रहे क्या? अपने को वैर तैयार नहीं कर रहे क्या? जो एरिया में चोर है वो एरिया के लोग शांति है क्या? जो एरिया में हत्यारा है वो एरिया के लोग शांति है क्या? वो खुद भी शांति है क्या? नहीं। जो व्यभिचार कर रहा है उस एरिया के लोग शांति क्या? जैसे एक एरिया में लड़की छेड़ने वाला, लड़की को उठा के ले जाने वाला, गलत करने वाला, वो एरिया सुख से रहता है क्या? डर डर के रहता है, वैर बांधते, वो कब मिले उसको छोड़ेंगे नहीं, वो खुद भी डर के रहता है। झूठेबाज, नशेबाज, धोखे देने वाला। तो सील समझता है अपने आप को कि दुनिया हत्या करे लेकिन हम हत्या नहीं करेंगे। आए मैं, दुनिया चोरी करे, मैं नहीं करूंगा। दुनिया व्यभिचार करे, मैं नहीं करूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा, नशा नहीं करूंगा करके अपने को सील में पकाता है। वो है उपासक, एक शुद्ध पुंडरीकम उपासक, कमल उपासक बोलता है उसको, बोलता है विशेष उत्तम उपासक। तो ऐसे मन में सीलवान बनना चाहिए, तब उसको सुख संपत्ति मिलती हुई निर्वाण मिलता है। तीसरा कारण जो भगवान बुद्ध बताएं, वो त्याग संपदा, जो आज प्रज्ञापासिका ने जमा अपने पूर्वजों को याद करके, लोगों को इकट्ठा करके, उनको कृतज्ञता जताते हुए, पुण्य देते हुए, खुद भी पुण्य संचय करके, दान देकर, इतने सारे भिक्षु संघ जो श्रमणानंच दर्शनम, देखना भी मंगल कारण है। दानंच धम्म, दान देने के बारे में बात किया, वो तो मंगल ही मंगल है। तो अति मंगल कारण करते हुए, धर्म श्रवण करते हुए, धर्म दिलवाते हुए, लोगों को दान पुण्य का अनुमोदन करते हुए आज दिन बिता रहे। धर्म में आता है, कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से एक भी कार्यक्रम करवाता है तो उस निर्वाण के लिए पुण्य साथ देता है। जो व्यक्ति दूसरे को धर्म दान देता है श्रद्धा से, गौरव से, त्रिरत्न के प्रति, और जो यह दिलवाता है, तो वैसे निरंतर करने वाले व्यक्ति को आने वाला बुद्ध शासन में बिना मेहनत, बाल छीलते ही अरहंत होकर, चिवर पहनते ही अरहंत होकर, 2 वचन सुनकर अरहंत होने में सपोर्ट करता है, वो पुण्य जल्दी होने में। तो ये दान का पुण्य आज त्याग करके बहुत बड़ा वस्तु जो भी बनकर, खाना पीना, इतना सारा भिक्षु संघ को, उन अरहंत मुनि को याद करते हुए दान देकर अपने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य को संचय किया। तीसरा कारण है, पहला श्रद्धा, सील, त्याग, और चौथा जो प्रज्ञा। ये जो पुण्य पाप है, काला उजला है, और में नीचे की ओर ले जाना, ऊपर की ओर ले, जो धर्म है, कुशल कुशल धर्म, वो धर्म को पहचानता है। आपको समझ में आ जाए कि आपको सत्पुरुष को पहचानने आ गया तो, असत्पुरुष को पहचानने आ गया तो आप सत्पुरुष है। जो व्यक्ति सत्पुरुष असत्पुरुष पहचान नहीं पाता, वो व्यक्ति असत्पुरुष होता है। भगवान बुद्ध से था, भगवान कोई असत्पुरुष व्यक्ति है तो वो व्यक्ति सत्पुरुष कौन है पहचान सकता है क्या? भगवान बुद्ध कहते नहीं। असत्पुरुष को पहचान सकता है? नहीं। सत्पुरुष ही सत्पुरुष को पहचान सकता है, सत्पुरुष ही असत्पुरुष को पहचान सकता है। तो सोचिए, सत्पुरुष बनने